जाति जनगणना एक बार फिर ये शब्द सुर्खियों में। मोदी सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि अगली जनगणना में जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। इसका तर्क है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी काफी समय से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित है या इसके कोई और भी मायने हैं या फिर सामाजिक महत्व भी रखता है? चलिए समझते हैं कि जाति जनगणना आखिर होता क्या है, इसका इतिहास क्या है और आज के भारत में इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। जाति जनगणना यानी देश के नागरिकों से उनकी जाति पूछना और उनका रिकॉर्ड रखना। भारत जैसे देश में जहां जाति सामाजिक और राजनीतिक पहचान का हिस्सा है, ये डेटा किसी भी नीति निर्माण के लिए अहम हो सकता है, फिर वो चाहे आरक्षण की नीति हो या कल्याणकारी योजना। जातिगत आंकड़े ये तय करने में मदद करते हैं कि किस वर्ग को क्या कितनी जरूरत है। जाति जनगणना कोई नया विचार नहीं है। ब्रिटिश काल में 1881 से 1931 तक जातिगत जनगणना होती रही, लेकिन 1941 की जनगणना के बाद ही जातियों की गणना बंद हो गई। आजादी के बाद 1951 में नेहरू सरकार ने एससी और एसटी की तो गिनती करवाई, लेकिन बाकी जातियों की नहीं। उनका मानना था कि इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। ये नीति साल 2011 तक चलती रही। अब सवाल ये है कि आखिर आज के समय में इसकी जरूरत क्यों है। इसके कई कारण हैं, जिसमें पहली वजह है सामाजिक न्याय। कौन सा वर्ग कितना पिछड़ा है, उसकी संख्या कितनी है, ये आंकड़ा आरक्षण और योजनाओं को सही टारगेट करने में मदद करेंगे। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक मुंतरेजा के अनुसार जाति जनगणना शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में असमानताओं को उजागर करने और समावेशी नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण कदम निभा सकते हैं। कई दल चाहते हैं कि ओबीसी, ईबीसी और दूसरी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीति में हिस्सेदारी मिले। नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत सर्वे कराया था, जिसका आंकड़ा अक्टूबर 2023 में जारी हुआ था। बिहार की 13 करोड़ की आबादी में से 63% लोग ईबीसी और ओबीसी श्रेणी में आते हैं। सवाल ये है कि इस डेटा के सामने आने से आखिर इसका इस्तेमाल क्या हुआ। बात करें इसके फायदे की, तो ये नीतियाँ ज्यादातर बेनिफिट भी हो सकती है और शासन ज्यादा समावेशी और डेटा आधारित हो सकता है। इसके साथ ही हाशिए के समाज को मुख्यधारा में लाने की मदद भी मिल सकती है, लेकिन इसकी कई चुनौतियाँ भी हैं। भारत में हजारों जातियाँ और उपजातियाँ हैं, उनका वर्गीकरण एक मुश्किल काम है। इसमें सामाजिक तनाव और पहचान की राजनीति भी बढ़ सकती है। कुछ लोग इसे आइडेंटिटी ट्रैप यानी पहचान का फंदा भी मानते हैं। सरकार ने तो जाति जनगणना की घोषणा कर दी है, लेकिन असली सवाल ये है, जनगणना आखिर कब होगा। देश में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुआ था। 2021 में जनगणना कोविड के कारण टल गई थी और अब 2025 में भी उसका कोई टाइम टेबल सामने नहीं आया है। तो जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये भारत के सामाजिक ताने बाने, आरक्षण नीति और सत्ता के समीकरणों से जुड़ी गहरी प्रक्रिया है। ये एक मौका है आंकड़ों की मदद से नीतियों को प्रभावी बनाने का, लेकिन अगर ये सिर्फ राजनीतिक का हथियार बनकर रह गई तो इसका सामाजिक टकराव और बढ़ सकता है। ऐसे खबरों के लिए बने रहे।